नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम हरियाणा के हाई कोर्ट के क्लर्क में जो जॉब्स निकली हैं उसकी जो हम तैयारी कर रहे हैं। और ये जॉब्स हैं पाने के लिए ये जीके का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा सिलेबस है। इसको हम डे बाय डे एक टॉपिक उठाते हैं या एक या दो टॉपिक को इकट्ठा करके हम एक वीडियो बनाते हैं। तो आपने पिछली वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लाइक कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, नए लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ड्यूस। ड्यूस शब्द का प्रयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है जब स्कोर बराबर हो जाता है जी? ड्यूस। तो ड्यूस जो टर्म यूज होती है वो टेनिस में होती है और बैडमिंटन, ठीक है, टेनिस में भी होती है और बैडमिंटन में भी होती है। अगर ये ऑप्शन में बैडमिंटन नहीं है, अगर बैडमिंटन होता तो दो जवाब सही हो जाते। और जब दोनों खिलाड़ियों के टीम का स्कोर टेनिस में 40-40 हो जाता है तो बराबरी पर आ जाते हैं तो उसे ड्यूस कहते हैं। इसके बाद किसी भी खिलाड़ी को जीतने के लिए लगातार कंटिन्यूसली में 2 पॉइंट जीतने पड़ते हैं, तभी सेट उसके नाम होता है। बुली शब्द का संबंध किस खेल से है जिसका उपयोग खेल को फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है? बुली। बुली का संबंध किस खेल से है जिसका उपयोग खेल को फिर से स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? हॉकी में होती है, कबड्डी में, गोल्फ में या बास्केटबॉल में? तो जो है वो है हॉकी, इसका सही जवाब है जी। हॉकी में जब खेल किसी चोट कारण या फाउल कारण या किसी और कारण से रुक जाता है तो खेल को दोबारा शुरू करने के लिए बुली दी जाती है जी। इसमें दोनों टीमें को एक एक खिलाड़ी रेफरी के इशारे पर अपनी स्टिक को जमीन और एक दूसरे से टकराते हैं, तब फिर खेल दोबारा से शुरू हो जाता है। क्रिकेट में मैडन ओवर शब्द का क्या अर्थ है? मैडन ओवर तकरीबन आप सबको पता ही होगा। मैडन ओवर क्या होता है? जब 6 गेंदें, 6 एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं तो 6 की 6 गेंदों पर कोई रन ना बने तो वो एक मेडन ओवर कहा जाता है। ठीक है जी। इसमें बाई या लेग बाई के रन नहीं गिने जाते। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन थी जो आप नोट कर लीजिए। इसमें जो बाई का रन आएगा या लेग बाई का रन आएगा वो रन इसमें काउंट नहीं होंगे, तो ये मेडन ओवर होता है। तो ऑप्शन कौन सी जवाब आ गया हमारा? सही जवाब बताइए। जी हाँ, ऐसा ओवर जिसमें एक भी रन ना बना हो। ठीक है जी। फ्री थ्रो और डंक शब्द मूल रूप से किस खेल से जुड़े हैं? फ्री थ्रो और डंक शब्द, ठीक है जी, बताइए। फ्री थ्रो और डंक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हैं बास्केटबॉल से जी। उत्तर दिया कीजिए, पहले उत्तर दिया कीजिए मुझसे पहले और अपने नंबर काउंट कीजिए करिए। आप अंत तक जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है जी। तो इससे आपकी हौसला अफजाई होगी और अपने आप को भी आपको हौसला बनेगा कि हम और इससे भी अच्छा करें। तो फ्री थ्रो फाउल होने पर जो खिलाड़ी को बिना किसी रुकावट के बास्केट करने का जो है मौका मिलता है। और जो डंक है, जब खिलाड़ी हवा में ऊंचा कूदकर गेंद को सीधा बास्केट के अंदर ऊपर से ठोक देता है तो उसे डंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप किस खेल में शहमात यानी कि चेकमेट, गैम्बिट और गतिरोध जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? ये इंग्लिश शब्द हैं जी। चेकमेट, गैम्बिट, सेटलमेट, स्टेलमेट। ठीक है जी। तो ये हैं जो ये चेस से है, शतरंज जो होती है उससे रिलेटेड जो है ये शब्द हैं। चेस में चेकमेट जब राजा पूरी तरह से घिर जाता है तो उसको बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वहीं पर खेल खत्म हो जाता है, वो चेकमेट हो जाती है। गैम्बिट जो होती है शुरुआत में एक मोहरे की कुर्बानी देना ताकि मैच में किसी को बढ़त मिल सके, गैम्बिट। और स्टेलमेंट जब खिलाड़ी के पास चलने के लिए कोई लीगल चाल नहीं बचती जिससे मैच अंत में ड्रॉ हो जाता है। नॉकआउट और जैम जैब शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे अधिक होता है जी? नॉकआउट और
जैम जैब या जैब शब्दों का। ठीक है जी। तो कुश्ती में होता है नॉकआउट, मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में, कराटे में या फेंसिंग में। तो जो है नॉकआउट मुक्केबाजी में होती है, बॉक्सिंग में। ठीक है जी, बॉक्सिंग इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नॉकआउट और जैब। नॉकआउट जब एक मुक्केबाज ऐसा पंच मारता है कि सामने वाला खिलाड़ी 10 सेकंड तक खड़ा ना हो पाए और वो मैच वहीं खत्म हो जाता है और वो हार जाता है, जिसने नॉकआउट किया हो वो जीत जाता है। और जो जैब होता है वो सीधे हाथ से सामने वाले के चेहरे पर या शरीर पर किया जाने वाला तेज और सीधा वार होता है, एक पंच होता है। बर्डी, बर्डी और ईगल, ये शब्द किस खेल से जुड़े हैं जो एक होल पर विशिष्ट स्कोर को दर्शाते हैं? बर्डी और ईगल, बर्डी और ईगल जो हैं वो हैं गोल्फ से रिलेटेड हैं जी। ठीक है जी। गोल्फ में एक होल होता है छेद, जिसके लिए शॉट्स की संख्या तय होती है। ठीक है जी। अगर तय शॉट से एक शॉट कम में गेंद डाली जाए तो उसे बर्डी कहते हैं। आपको दे दी जाती है कि बॉल दे दी जाती है, उसके साथ आप स्टिक को दी जाती है, तो आप उसको होल में डालते हैं। तो मान लो आपको 10 का चांस दे दिया कि आपने 10 बारी में ये जो गेंद है वो होल में डालनी है। आप उससे एक शॉट कम में गेंद डाली जाए तो उसे बर्डी कहते हैं। अगर 2 शॉट कम में डाल दी जाए तो उसे ईगल कहते हैं। 10 में आपको 10 बार शॉट मारने का मौका मिला, अगर आपने 9 टाइम्स में ही वो पूरा कर दिया तो वो बर्डी हो गई। अगर आपने 8 टाइम्स शॉट में ही पूरा कर दिया तो वो ईगल हो गया। बटरफ्लाई स्ट्रोक एक प्रसिद्ध शैली है, किस खेल से जुड़ी है जी? बटरफ्लाई स्ट्रोक एक स्टाइल है जो किस स्टाइल से है जी? बटरफ्लाई स्ट्रोक रोइंग में, स्विमिंग में, डाइविंग में या जिम्नास्टिक में? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो स्विमिंग से रिलेटेड है जी। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किसमें है? स्विमिंग में। स्विमिंग की यानी कि सबसे कठिन मुश्किल है जी, और जो है आकर्षक शैलियों में से एक है। इसमें तैराक जो है, जो स्विमर है, अपने दोनों हाथों को एक साथ पानी के ऊपर से आगे लाता है और पैरों से डॉल्फिन जैसे किक मारता है बटरफ्लाई स्ट्रोक में। फुटबॉल में हैट्रिक शब्द का क्या अर्थ है जी? क्रिकेट में भी हैट्रिक होती है, फुटबॉल में भी हैट्रिक होती है। फुटबॉल में क्या होती है? आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब यही है कि एक ही खिलाड़ी जब 3 गोल मारते हैं, एक ही खिलाड़ी पूरे मैच में, जो 90 मिनट्स का ये मैच होता है प्लस उसके साथ जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसका मैच होता है, तो एक खिलाड़ी 3 गोल दाग देता है तो उसे हैट्रिक कहा जाता है। ठीक है जी। ये शब्द वैसे मूल रूप से जो है क्रिकेट से आया था, लेकिन फुटबॉल में भी ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय या पॉपुलर हो गया। स्मैश और लेट किस रैकेट खेल में इस्तेमाल होने वाली सामान्य शब्दावलियां हैं? स्मैश और लेट। ठीक है जी, स्मैश और लेट बताइए कहाँ से होती हैं? तो स्मैश और लेट जो होती हैं, बताइए। इसका जो सही उत्तर है, आप रैकेट स्पोर्ट्स हैं ये। ठीक है जी। तो ये स्मैश और लेट का जो इस्तेमाल होता है, टेबल टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, स्क्वैश में भी होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। स्मैश क्या होता है? स्मैश, स्मैश हवा में आई गेंद या शटल को पूरी ताकत से जब हम दूसरे की तरफ मारते हैं, तो नीचे की तरफ मारते हैं, तो वो स्मैश होती है। लेट क्या होता है? जब सर्विस के दौरान नेट में गेंद जो है या शटल नेट में छू जाए या कोई बाहरी रुकावट आए तो पॉइंट किसी को नहीं मिलता और सर्विस दोबारा होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जी। हुक और पुल शॉट शब्द प्रसिद्ध रूप से किस खेल से जुड़े हैं जी? हुक और पुल शॉट। तो हुक, हुक शॉट है और पुल शॉट है, ये क्रिकेट से जुड़े हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट कमेंट्री में भी, जब गेंदबाज शॉर्ट पिच जब गेंद करता है तो बल्लेबाज की चेस्ट पर या सिर के पास आती है, तो बल्लेबाज बल्ले को हॉरिजॉन्टल जो है घुमाकर लेग साइड की तरफ जब शॉट खेलता है, तो इसके पास ये कहते हैं सिर के पास वाली गेंद पर
जो होती है वो हुक होती है, और जो चेस्ट के पास वाली गेंद होती है वो पुल होती है, उसको पुल शॉट कहते हैं चेस्ट के पास वाली पर। और जो सिर के पास वाली होती है वो हुक शॉट कहा जाता है। रीवॉक और ट्रम्प्स शब्द किस इंडोर कार्ड गेम या ताश के खेल से जुड़े हैं जी? रिवॉक और ट्रम्प, ठीक है जी, तो वो है ब्रिज, ऑप्शन है ब्रिज। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प इसे हिंदी में कहा जाते हैं, ट्रम्प है हुक्म के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, हुक्म का पत्ता कहते हैं ट्रम्प, जो बाकी पत्तों से सबसे जो है बड़ा माना जाता है, हुक्म का यक्का। जो रिवोक है, जो नियम के मुताबिक जो रंग का पत्ता चलना था वह पास में होने के बावजूद दूसरा पत्ता चला देना एक प्रकार का फाउल होता है, उसे रिवोक कहते हैं। पारंपरिक कुश्ती दंगल और मैट कुश्ती में प्रतिद्वंदी के कंधों को मैट से लगाने या चित करने को किस शब्द से जाना जाता है? पारंपरिक कुश्ती दंगल और मैट कुश्ती में जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है जी, कि उसको कंधों को मैट से लगाने यानी कि चित करने के शब्द को किस शब्द से जाना जाता है? फॉल पिन, एस्केप, टेक डाउन या रिवर्सल, ठीक है जी, तो सही जवाब है जी फॉल पिन। कुश्ती में जब एक पहलवान अपने विरोधी को इस तरह से नीचे गिराता है कि विरोधी के दोनों कंधे यानी कि दोनों शोल्डर्स एक साथ कुछ सेकंड के लिए जमीन पर या मैट पर छू जाते हैं तो उसे फॉल या पिन कहता है, और यह पहलवान तुरंत जो है वो मैच जीत जाता है। क्यू और इन ऑफ इन शब्द किस टेबल स्पोर्ट्स के महत्वपूर्ण हिस्से हैं? क्यू क्यू और इन ऑफ, तो बताइए जी किनके हैं? तो ये हैं बिलियर्ड्स के, बिलियर्ड्स, और एक और वर्ड होती है, एक गेम होती है इसके जैसी होती है, स्नूकर, ठीक है जी। क्यू क्या है? क्यू वह एक लंबी लकड़ी है या डंडा है, लकड़ी का डंडा कहते हैं, जिसमें गेंदों को हिट किया जाता है, क्यू वो होता है, ठीक है जी। और एक तरीके से क्रिकेट बैट की तरह होता है पर वो लकड़ी का डंडा होता है। इन ऑफ क्या होता है? एक फाउल या गलती है जो खिलाड़ी अपने ही स्ट्राइक गेंद को किसी दूसरी गेंद से टकराने के बाद में जो पॉकेट में या छेद में गिरा देता है, ठीक है जी, वो बोर्ड पर खेली जाती है, ठीक है जी, एक ऐसे स्टिक जी होती है लंबी सी, तो वो तो होती है क्यू, ठीक है जी। इन ऑफ क्या होता है? इन ऑफ एक फाउल है एक तरीके का, एक खिलाड़ी जो है अपनी बोर्ड को, अपनी जो स्ट्राइकर गेंद है किसी दूसरी गेंद से टकरा देता है, उसके बाद वो गेंद छेद में गिर जाती है, वो इन ऑफ हो जाती है। चक्कर और मैलेट शब्द किस खेल से जुड़े हैं? चक्कर और मैलेट, चक्कर और मैलेट जो हैं वो खेले हैं, हाँ जी हाँ, पोलो से, ठीक है जी। हाँ, जो मैलेट है वो टी शेप्ड का होता है मैलेट। मैलेट जो इसकी बात करें, टी शेप्ड का एक लंबा डंडा होता है जिससे इस्तेमाल खिलाड़ी घोड़े पर बैठकर, जो घोड़ी पर बैठता है उसके गेंद को मारने के लिए करते हैं, घोड़े पर बैठकर उसके हाथ में जो डंडा होता है उसको कहते हैं मैलेट, ठीक है, वो उससे गेंद मारता है। और चक्कर जो होता है, तो पोलो मैच के समय में जो हिस्से होते हैं पीरियड्स को कहा जाता है भी, एक मैच में आमतौर पर 4 से 6 चक्कर होते हैं, और एक चक्कर जो होता है वो तकरीबन 7.5 मिनट या 7 मिनट, 7.5, 7.5 मिनट के नजदीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कॉक्स इस शब्द किस टीम वाटर स्पोर्ट इवेंट से जुड़ा है जी? कॉक्स शब्द, कॉक्स जो है वो जुड़ा है, हाँ जी हाँ, बताइए, रोइंग से जी, नौकायान या रोइंग। रोइंग में टीम के उस सदस्य को कॉक्स या संक्षेप कॉक्स कहा जाता है जो खुद चप्पू नहीं चलाता, ठीक है जी, बल्कि नाव के पीछे बैठकर जो उसको नाव को संभालता है और टीम की दिशा व स्पीड के लिए निर्देश देता है, जैसे गो 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 वैसे। किस खेल में खिलाड़ी लोना शब्द का प्रयोग करते हैं जब पूरी टीम आउट हो जाती है जी? लोना शब्द किस में होता है जी? खो खो, कबड्डी, रस्साकशी या वॉलीबॉल? तो लोना होता है जी कबड्डी में, ठीक है जी, लोना, लोना शब्द।
ठीक है जी। कबड्डी में जब कोई टीम सामने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है, ऑल आउट कह देते हैं उसे, तो उसे कहा जाता है लोना। ठीक है, इसके बदले में विजेता टीम को मैच के सामान्य अंकों के अलावा 2 एक्स्ट्रा जो है बोनस पॉइंट भी मिल जाते हैं। बुलजाई, बुलजाई और मजल शब्दों का व्यापक रूप से किस ओलंपिक खेल में उपयोग किया जाता है जी? बुलजाइज और मजल, तो ये हैं, सही बताइए इसका सही उत्तर, वॉली और हाफ वॉली। ठीक है जी। सॉरी, बुलजाई और मजल का जो है वो शूटिंग में होता है, निशानेबाजी में। बुलजाई जो होती है शूटिंग का टारगेट का सबसे केंद्र वाला काला जो या लाल बिंदु होता है जिस पर निशाना लगाने से जो है सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं। वो एक सेंटर में पॉइंट होता है, उस पर नंबर लगाने निशाना लगाने के सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं। और जो मजल होता है वो राइफल या बंदूक की नली का सबसे जो है फ्रंट का छोर होता है, अगला छोर जहां से गोली बाहर निकलती है उसे कहते हैं हम मजल। वॉली और हाफ वॉली ऐसे शब्द हैं, वॉली और हाफ वॉली ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग क्रिकेट और किस अन्य प्रमुख खेल दोनों में किया जाता है। क्रिकेट में भी होता है जी वॉली और हाफ वॉली, और एक और गेम है उसका नाम क्या है जी? टेनिस। ठीक है जी। वॉली क्या होती है? वॉली गेंद के जमीन पर टप्पा खाने से पहले ही उसे हवा में ही मार देना। ठीक है जी, तो वॉली कहा जाता है। तो हाफ वॉली गेंद के जो है गेंद के जमीन पर टप्पा खाकर ठीक ऊपर उठते ही उसे हिट करना। ठीक है, ये दोनों ही खेलों में समान रूप से उपयोग होता है, क्रिकेट में भी और टेनिस में भी। फॉसबरी फ्लॉप, फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का संबंध किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा से है जी? फॉसबरी फ्लॉप, फॉसबरी फ्लॉप जो है वो है हाई जंप में। ऊंची कूद है जो हाई जंप है कि वह आधुनिक जो तकनीक है जिसमें एथलीट दौड़कर आता है और बार के ऊपर से जो पीठ के बल कूदता है उसे हम कहते हैं फॉसबेरी। इसकी खोज जो हुई थी 1968 में की थी। इनका जिनका नाम था, जिन्होंने इनकी खोज की थी उनके नाम पे ही है ये, डिक फॉसबेरी उनका नाम था। और आज दुनिया के सभी जो टॉप एथलीट हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़े टिपिकल थे और बड़े मुश्किल से इसको क्वेश्चनों को जो है काफ़ी जगह से ढूंढ कर निकाला है और आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की गई है। और इसको जरूर आप 1 या 2 बार जरूर देखिए, तो रिपीट कर कर तो ये जो है आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। अगर यहाँ तक आए हैं तो धन्यवाद। एक लाइक करना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे अपने फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा हौसले को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ नए दिन।